नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ज्ञानवापी मामले में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बोले, हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। लोगों ने इसके बाद किया है ट्रोल। खबर बताते चलें, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ज्ञानवापी विवाद में आस्था के कुछ मुद्दे शामिल हैं और इस पर अदालत का फैसला सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने और रोजाना एक नया विवाद खड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने आगे कहा है कि आरएसएस पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि अयोध्या आंदोलन में संगठन की भागीदारी एक अपवाद थी और संघ भविष्य में ऐसे आंदोलन में कभी भी शामिल नहीं होगा। इस पूरे मामले पर एक यूजर ने लिखा है कि अंध भक्तों को इस पर अपनी प्रतिक्रिया अब देनी चाहिए। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि मंदिर मस्जिद के समापन समारोह का वक्त आ गया है। और वहीं एक अन्य यूजर ने मोहन भागवत को ट्रोल करते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही आप बयान देते रहे तो भागवत जी आपको भक्त मंडली पाकिस्तान भेज देगी बिना कागज के। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें। अमेरिकी रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से हुई है मोदी सरकार की फजीहत। भारत में धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यकों पर लगातार बढ़ रहे हैं हमले, बोले हैं अमेरिका के विदेश मंत्री। खबर बताते चलें, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। इसमें दावा किया गया है कि भारत में लोगों और धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया के हर कोने में धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिका समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए एंटोनी ब्लिंकन ने यह बातें कही हैं। उनका कहना है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कई धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। हमने देखा है कि वहाँ लोगों और पूजा स्थलों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कर दिया है बिल्कुल ही साफ, बोले केरल में नहीं लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। खबर आप लोगों को बताते चलें, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि उनकी सरकार विवादित नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करेगी। केरल में अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा है कि CAA पर सरकार की स्थिति स्पष्ट है और यह जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री का सीधा इशारा अमित शाह की तरफ था, जो अक्सर कहते रहते हैं कि CAA को जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले पर राज्य सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और CAA कभी भी राज्य के अंदर लागू नहीं होने दिया जाएगा। दो टूक कहना है केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है, सरकार को फिल्म के प्रमोशन से ही फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी का बड़ा हमला भाजपा पर। कश्मीर घाटी में लगातार हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लगभग हर दिन वहां पर आतंकी कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और कई आम नागरिकों की भी हत्याएं की जा रही हैं। आतंकियों के द्वारा टारगेट किलिंग की जा रही है, जिससे कश्मीर घाटी में रह रहे हिंदुओं में खौफ का माहौल है और कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की भी अब खबरें हैं। इस बीच कुलगाम जिले में राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की बैंक में घुसकर के हत्या कर दी गई और वहीं कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग को रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। और अब इन्हीं घटनाओं को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं।
कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से ही फुर्सत नहीं है। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गिद्धों से बीजेपी की तुलना करके बोली है ममता बनर्जी, कहा ये बेकार, अच्छा हम किसी के मरने का कर रहे हैं इंतजार ताकि वे खा सके। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना गिद्धों से की है। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि यह बेकार अक्षम राजनीतिक दल है जो किसी के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वे लोग उसे खा सकें। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया है कि देश की भलाई के लिए भाजपा को हराया जाना चाहिए। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के कारण देश गेहूं संकट का सामना कर रहा है। भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि नोटबंदी जैसे गलत फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ करके रख दी है और देश में बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा सबसे बेकार पार्टी है और अगर ये अगले लोकसभा चुनाव में हार जाए तो देश के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि भाजपा देश की सभी संपत्तियों को बेचने में लगी हुई है, चाहे रेलवे हो, बीमा हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। इस तरह से ये लोग अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन जनता को अर्थव्यवस्था की असली हालत पता ही नहीं है। यह देश की अभी तक की सबसे अक्षम पार्टी है और इसका सफाया होना तय है लोकसभा के चुनाव में, ये कहना है ममता बनर्जी का। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस ने हरियाणा के 28 विधायकों को भेजा है रायपुर। दीपेंद्र हुड्डा बोले अपने विधायकों का ध्यान रखे भाजपा। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। अंदर खाने भीतर घात के डर से 31 में से 28 विधायक रायपुर भेज दिए गए हैं। विधायक निजी विमान से रायपुर भेजे गए हैं और अब सभी 10 जून को मतदान के दिन ही लौटेंगे। रायपुर भेजने से पहले केसी वेणुगोपाल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के निवास पर विधायकों की बैठक ली है। दरअसल दोस्तों लगातार ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बड़ा खेला करने की तैयारी कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों को यहां पर लालच देने का काम कर रहा है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अब यहां पर सतर्क होती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, ईडी ने राहुल गांधी को जारी किया है एक और नया समन। 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने धन शोधन के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि को यहां पर खराब करने में लगी है केंद्र की मोदी सरकार। और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता इस तानाशाही के सामने यहां पर झुकने वाला नहीं है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।